सुबह सुबह मस्त घोड़े बेच कर सो रहा होता हूँ कि इतनी देर में मेरे पास कॉल आती है। वैसे ये कॉल कर कौन रहा है मनीष? और जब आधी नींद में कॉल उठाकर पता करता हूँ कि ये कॉल कर कौन रहा है तो पता चलता है कि ये ठेस बुद्धि है। और ये बोलता है कि तूने कहा था मंदिर चलना है। मैंने कब कहा था भाई मंदिर चलना है? और फिर तभी अपने दिमाग को रिवाइंड करने लग जाता हूँ। वैसे ठेस बुद्धि कह तो ठीक रहा है कि मैंने इससे कहा था कि कल मंदिर चलना है, क्योंकि इसने चिट में मंदिर का नाम निकाल दिया था। क्योंकि अब कह दिया है तो चलेंगे तो है ही मंदिर, तो उससे पहले मैं अपने कपड़े चेंज कर लेता हूँ, वही ट्रांसिशन वाली फॉर्म। और तुरंत ही कपड़े चेंज करने के बाद मैं बाहर निकलता हूँ ठेस बुद्धि की तलाश में। और जैसे ही मैं बाहर आता हूँ यहाँ पे ठीक ठाक बंदे को पाता हूँ, लेकिन जिसको बुलाया है वो नहीं आ रहा है। और फिर तुरंत ही मैं ठेस बुद्धि को कॉल लगाता हूँ और बोलता हूँ हर बार तू ही लेट कराता है, जब तक ट्रेन छूट जाएगी तब आएगा क्या? नहीं। ठेस बुद्धि के आने के बाद हम लोग तुरंत ही रिक्शा करके पहुंच जाते हैं ट्रेन में। और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग सही टाइम पर ट्रेन में पहुंच गए, वरना ट्रेन छूट जाती इसकी वजह से। थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन चलना चालू हो जाती है और इतनी भीड़ को देखकर पता नहीं क्यों रिजर्वेशन की याद आने लगती है। बात तो सही है। वो अलग ही लेवल का बंदा था। और थोड़ी देर बाद हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं ट्रेन में सफर करके, और ट्रेन जी से बाय बाय कर देते हैं। लेकिन अब ये नहीं पता चल रहा है कि जाना कहाँ है, मतलब मंदिर कहाँ है। और जब ठीक ठाक बंदे से बोलता हूँ कि भाई मंदिर कहाँ है, बोलता है मुझे नहीं पता। वो सब तो ठीक है, लेकिन आज मैं इस ठेस बुद्धि को मार दूंगा, क्योंकि सब इसकी वजह से हुआ है और हम लोग को पता भी नहीं है कि आगे कहाँ जाना है। और तभी उम्मीद की किरण ई रिक्शा वाले भैया बनते हैं, और ई रिक्शा वाले भैया हमें पूरा मंदिर तक छोड़ देते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मंदिर के अंदर के दर्शन चाहिए फुल, तो नीचे जाके फुल ब्लॉग में देख लेना, पूरी बना रखी है। और हम सभी मंदिर के दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं, लेकिन समझ नहीं आता। और थोड़ी देर बाद मुझे गर्मियों का राजा खीरा दिखता है, जिसे हम लोग मिल बांट के मतलब छीन झपट के खा लेते हैं। और फिर सोचता हूँ कि थोड़ा खीरा गरीबों में भी बांट दूं, तो ठेस बुद्धि को देता हूँ, लेकिन ये तो गरीब नहीं है ना। थोड़ी आगे चलने के बाद मुझे एक लड़का मिलता है जो कि मुझसे रुपए मांग रहा होता है, तो मैं इसे रुपए तो दे देता हूँ और बोलता हूँ कि भाई अब कैमरे में हाई तो कर दे। बहुत देर से चलने के बाद मुझे भूख लगाती है, तो यहाँ पर भंडारा हो रहा होता है, जहाँ से मैं भंडारा लेने लग जाता हूँ। गर्मी और भीड़ का सामना करके मैं भंडारा ले लेता हूँ, और उसके बाद अब बारी आ जाती है इस भंडारे को निपटाने की। थोड़ी आगे चल के मैं इस खिलौने वाली कार को खरीद लेता हूँ, क्योंकि असली वाली खरीदना मेरे बस की बात नहीं है। खैर तब तक इस वाली कार का ही मालिक बन जाता हूँ। और थोड़ी आगे और जाता हूँ तो यहाँ पर चश्मे देखने लग जाता हूँ। खैर चश्मा तो अच्छा लगता है, लेकिन यार चश्मे के ऊपर मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, फिर भी लगाकर देखता हूँ क्या लगता हूँ। और अब जैसा भी लग रहा हूँ आप लोग कमेंट करके बता देना। और तब तक के लिए मैं इस चश्मे का मालिक बन जाता हूँ, मतलब मैं इसे खरीद लेता हूँ। और अब जब मैं मालिक बनी गया हूँ तो मैं इस चश्मे का पूरा पूरा प्रयोग करता हूँ, अपनी नई नई पोज दिखाकर फोटो खिंचवा लेता हूँ। और अब दोस्तों मेरे घर जाने की बारी आ गई है, और आप लोगों से भी नेक्स्ट ब्लॉग में ही मिलता हूँ। और जाते समय उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों ने दर्शन किए हैं।